Hello everyone, this is Deepak and you're watching the Bypass Route. Today we are going to discuss the answers, especially from the grammar section from your Term 2 English Examination 2022. Alright, so today we will pick up only the grammar questions of 5 marks, 3 questions from your error correction and 2 from your reported speech. All the 5 will be picking up today and we'll be discussing them one by one, and we will find out their answers with logic. We'll not just throw answers just like that. With logic, we'll figure out their answers and you will ensure out of 5 how many marks you are getting. So without any further delay, let's begin. All right, so let's look at our first question from set 1. Okay, set 1 में error correction में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि while the worst for COVID-19 in India, वर्स्ट फॉर नहीं होता है इसलिए यहाँ पे आपको एरर में दे दिया गया, फॉर एंड करेक्शन में हो गया ऑफ, तो इसके चलते हम लोग आगे देखेंगे सीम्स टू बी ओवर, वन मे रिमेन विजिलेंट, नो, इट इज सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द राइटर, दैट इज पीपल शुड रिमेन विजिलेंट, ठीक है, सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपल टू रिमेन विजिलेंट, राइट। सो यहाँ पे आपका मे नहीं, यहाँ पे मॉडल एक्सलरी शुड होना चाहिए, मॉडल में यहाँ पे गलत हो गया, शुड होना चाहिए विजिलेंट, ठीक है। और अगर राइटर एम्फोसिस देना चाहते हैं तो यहाँ पे मस्ट भी लिख सकते हैं, बट आई फील दैट मोर अप्रोप्रिएट हियर शुड बी शुड। एंड रेस्पॉन्स क्विकली, नहीं, रेस्पॉन्स क्विकली कैसे हो सकता है? ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है? रेस्पॉन्ड करना है, करना है, आप कर रहे हो, करना क्या होता है? काम होता है, काम क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ पे रेस्पॉन्स जो है नाउन फॉर्म में दिया गया है, लेकिन आपको जो, बिकॉज यू आर डूइंग इट, देन सो इट शुड बी वर्ब एंड इट शुड बी रेस्पॉन्ड, ठीक है, रेस्पॉन्ड क्विकली टू एनी फ्यूचर स्पाइक्स ऑफ नहीं होता है, प्रपोजिशन वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन होता है, स्पाइक इन केसेस। तो क्या हो गया इसका पूरा आंसर? यहाँ पे मे का प्रॉब्लम था, एरर, और इसका करेक्शन हो जाएगा शुड। यहाँ पे रेस्पॉन्स दिया गया है, उसका करेक्ट हो जाएगा रेस्पॉन्ड, और यहाँ पे ऑफ जो दिया गया है ये हो जाएगा इन, ठीक है। आगे चलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच वाले क्वेश्चन में राहुल सेड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट पीयर प्रेशर एज डैश, ओके, एज क्यों? क्यों? बिकॉज यूथ इजीली गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ इट्स पीयर्स। तो यहाँ पे क्या करना है? गेट्स दिया गया है, तो आप पता ही, आप लोगों को, यू गाइस ऑलरेडी नो इट, इफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस, सो गेट शुड बिकम गॉट, राइट। सो आंसर शुड बी एज youth easily got influenced by the lifestyle of its peers. All right, let's move on for the next one. Radhika replied that peer pressure had its benefits as well. Radhika क्या reply करती है कि peer pressure has its benefits as well. फिर आगे क्या कहती है? Our peers also motivate and inspire us to do better and work hard. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? इट के बाद जो वर्ब अभी आने वाला है, क्या है वो वर्ब? मोटिवेट दिया गया है, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट बन जाएगा मोटिवेटेड, एंड इंस्पायर क्या बन जाएगा? इंस्पायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन वाला एक प्रोनाउन दे दिया गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आपको पता है फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राधिका, बिकॉज राधिका इज सेइंग दिस, है कि नहीं? तो राधिका इज द सब्जेक्ट। तो अगर राधिका के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे तो अस का क्या बन जाएगा? ठीक है, राधिका एंड उसके दोस्त, है कि नहीं? राधिका एंड उसके दोस्त लोग ये बोल रहे हैं, राइट। तो ये जो अस है मतलब प्लूरल में है, हम भी इसको प्लूरल में ही लिखेंगे, तो अस का क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा, ओके, इंस्पायर्ड देम। तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा इट motivated and inspired them to do better and work hard, right? So that's the logical explanation for set 1 people. So if you think that you have done well, you have written all the answers correctly, you may type your answers below, okay, and let me know how many marks you have secured out of 5 here. Okay, now it's time for set 2 people. Let's go. Okay, here you have your set 2. All right, so set 2 में क्या दिया गया है? A teacher was teaching an important lesson on the class. On the class कभी होता है? नहीं होता है, इसलिए तो यहाँ पे एरर जगह में है ना, वो on को in करना है, in the class, right? यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, you need to notice that this sentence starts with past tense, all right, was, which means that if any such verbs come here, okay, any such verbs come here, then we will change them all into past. देखो when he notice सबसे पहले यहाँ पे अभी बोल रहा था आपको, यहाँ पे देखो क्या लिखा है? नोटिस। सो ये
प्रेजेंट टेंस में है, इसको हम लोगों को कर देना है पास्ट टेंस. सो नोटिस विल बिकम नोटिस्ड. Okay, this is the first error notice and first correction would be noticed. Notice that a student sitting on the back नहीं होता है. Okay, nobody sits on the back. Okay, people lie on their back. है कि नहीं? तो यहाँ पे बात की जा रही है क्लासरूम में एक जगह के. Okay, तो यहाँ पे at the back होगा. ठीक है, on the back नहीं, at the back of the classroom has fallen. फिर से अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पे was past tense में, यहाँ पे noticed past tense में होगा, यहाँ पे has present हो जाएगा, कभी नहीं. So the answer would be had fallen. All right, that's your answer guys. Notice का बन जाएगा noticed, on का बन जाएगा at, and has का बन गया had. आगे देखते हैं. Here's a conversation happening between a passenger and a conductor. Passenger says that please give me 3 tickets to India Gate, and the conductor replies 10 rupees a ticket. यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है. कंडक्टर के साइड में 10 रुपीज का टिकट दे दिया गया है. यहाँ पे ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, एक फ्रेज लगा दिया है. तो स्टूडेंट को थोड़ा सा होशियारी बरतनी होगी टू आंसर दिस. ओके, लेट्स सी. द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर, वेरी सिंपल इट इज, प्लीज गिव मी 3 tickets. मतलब ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस. और imperative sentence always takes a connector as connector to as its connector. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू लिख देंगे, है कि नहीं. द पैसेंजर रिक्वेस्टेड द कंडक्टर टू लिखने के बाद ये जो प्लीज वगैरह होता है हट जाता है. ठीक है, रिक्वेस्ट मार्कर जो है ना इसको हटा देंगे, टू, फिर कॉपी कर देंगे, गिव हो गया. लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, मी को मी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब कौन बोलने वाला है, पैसेंजर है, पैसेंजर के हिसाब से चेंज करेंगे. पैसेंजर कौन हो सकता है, ही हो सकता है, नहीं तो शी हो सकता है कि नहीं. और आजकल मॉडर्न ग्रामर में ही और शी नहीं बोल के हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, दे भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है मी, तो ही शी एंड दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है उसको लगाना पड़ेगा. ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है हिम, लाइक गिव हिम. नहीं तो हर का, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बन जाएगा क्या, हर, तो गिव हर. और यहाँ पे आप लोग अगर स्लैश दे के ऑब्लिक दे के लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, गिव हिम और गिव हर, है कि नहीं. अगर आप लोग ना हिम और हर को यूज नहीं करना चाहते हो, मॉडर्न ग्रामर आपको पता है, तो यहाँ देम भी लिख सकते हो. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू गिव हिम और टू गिव हर और टू गिव हिम और हर और टू गिव देम 3 tickets टू इंडिया गेट. ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, फिर देखिए कंडक्टर क्या कहता है, 10 rupees a ticket. द कंडक्टर रिप्लाइड दैट. ओके, व्हाट डिड ही रिप्लाई, 10 rupees a ticket. क्या हम लोग लिख देंगे 10 rupees a ticket डायरेक्टली, नहीं लिखेंगे. सो यहां पे हम लोगों को अज्यूम करना होगा कि इट कॉस्ट्स बोल के दिया गया है. यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब हम लोग इमेजिनरी ले आएंगे. इट कॉस्ट्स 10 rupees a ticket. तो क्या हो जाएगा फिर, इट कॉस्ट्स का पास्ट टेंस करेंगे, इट को इट लिख दिया. कॉस्ट का पास्ट टेंस क्या होता है, कॉस्ट होता है. कुछ लोग कॉस्टेड लिख देंगे, कॉस्टेड नहीं होता है पास्ट टेंस, कॉस्ट का कॉस्ट ही होता है पास्ट टेंस. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इट कॉस्ट 10 rupees a ticket. ये हो गया आपका आंसर. Okay, so said to people, if you have scored whatever you've scored, let me know in the comment section. Let me see how many people have secured what marks out of 5. All right, it's time for us to go to number 3. Okay, अब हम लोग पहुंच गए हैं सेट 3 पर. देखते हैं, बहुत ही सिंपल यहाँ पे है, व्हाट अबाउट लो कार्ब एंड कीटो डाइट. देखो यहाँ पे एरर में दे दिया गया है डाइट और करेक्शन में दे दिया गया है डाइट्स. क्यों, क्योंकि हम लोग दो तरह के डाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक है लो कार्ब, दूसरा है कीटो. राइट, सो लो कार्ब डाइट एंड कीटो डाइट, सो देयरफॉर डाइट्स. ओके, ये अपना सब्जेक्ट बन गया. ठीक है, लो कार्ब एंड कीटो डाइट. तो दो दो चीजें हैं हमारे सब्जेक्ट में. आगे देखते हैं ये कोई हेल्प करने वाला है कि आगे चल के. What about low carb and keto diet that is popular today? आप तो समझदार हो ही. अभी हम लोग दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउ कैन इट बी इज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सीधा सीधा यहाँ पे गलत इस्तेमाल हो रहा है. तो इज नहीं होगा, डायरेक्टली इट शुड बी आर, दैट आर पॉपुलर टुडे. मे दे प्ले अ मेजर रोल ऑन मैनेजिंग डायबिटीज. नो, मैं क्यों, क्या आप किसी को विश कर रहे हो यहाँ पे, मे यू हैव अ ग्रेट टाइम बोल के, नहीं. यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है. सवाल किस चीज से हम लोग डायरेक्टली पूछते हैं, डू, प्राइमरी ऑक्सिलरी लगा करके. यहाँ पे गलत मॉडल ऑक्सिलरी लगा गया है. यहाँ पे आप लोगों को लगाना है प्राइमरी ऑक्सिलरी, और वो है डू. ठीक है, डू दे प्ले अ मेजर रोल, नॉट ऑन, इट इज इन मैनेजिंग डायबिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या सब गलतियां निकले. फर्स्ट वन इज द एरर एंड करेक्शन इज आर. Second one is may is the error and do is the correction. And finally, on is the error and in should be the correct answer. All right.
And let's go for the reported speech part. Let's check out directly from, okay, यहाँ पे देखो guys, इतना सारा ऐसे लिखा गया, आपको पढ़ना है. They have, CBSE has played a beautiful trick in wasting your time successfully. We did not read all these things directly. Let's go to the last second line where the answer will appear. Rita then asked her mother dash and mother warned her dash. Okay, तो इससे पहले वाला हमको बस सेंटेंस देखना है क्या है. And added that she eaten, okay, she had eaten pizza at her friend's birthday. ये वाला सेंटेंस देखो कहाँ लिखा गया है. ओके, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू हैड ईटन पिज्जा एट योर फ्रेंड्स बर्थडे. बस ये हो गया आपका सेंटेंस. ठीक है, ये हो गया आपका सेंटेंस. तो इसके बाद ये दो सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, आप लोग ध्यान से देख लो क्या दिया गया है. रीता देन आस्क्ड हर मदर, क्या बोलती है अपने मम्मी को, गिव मी फ्रेंच फ्राइज एंड मिल्क शेक. इसको हम लोगों को सेट करके लिखना है. देखो इंपेरेटिव सेंटेंस है, V1 से स्टार्ट हो रहा है तो कनेक्टर लग जाएगा यहाँ पे टू. ठीक है, आस्क्ड हर मदर टू लगा देना है क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है. टू हो गया. फिर आपको लिखना होगा क्या है, गिव. गिव के बाद देखो क्या लिखा गया, मी. मी फिर से आ गया. ये है आपका फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है, बोलने वाला. रीता बोल रही है तो रीता के हिसाब से अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, गिव हर हो जाएगा. क्या होगा, गिव हर. गिव हर फ्रेंच फ्राइज एंड मिल्क शेक. ये हो गया आपका पहला आंसर. ओके, फिर मदर क्या बोलती है, मदर वार्नड हर. माँ उसको वार्निंग देते हैं, क्या कहते हैं, वार्नड हर दैट इफ. कोई इफ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे यू जो लगाया गया है, यू इज द सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट सेड के बाद होता है कि नहीं. तो कोई यहाँ पे बोलने वाला कौन है, मदर है. अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखे तो क्या होता है, मदर सेड टू रीता. ऐसा है कि नहीं, मदर सेड टू रीता. तो सेड के बाद क्या आ रहा है, रीता आ रहा है. तो रीता क्या है, ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सेड टू के बाद आता है. तो भाई आपका ऑब्जेक्ट है रीता. तो रीता के हिसाब से हम लोग यू को चेंज करेंगे. ओके, तो क्या हो जाएगा, ये यू बन जाएगा शी है. इफ शी. फिर ये जो लिव है प्रेजेंट टेंस में है, इसको बना देंगे हम लोग पास्ट. क्या हो जाएगा, लिव्ड. ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इफ शी लिव्ड ऑन जंक फूड. फिर से आ गया यू तो फिर से बन जाएगा शी. विल बन जाएगा आपका वुड स्पॉयल. फिर आ गया योर. योर बन जाएगा क्या, हर, है कि नहीं, हर हेल्थ. तो यह हो गया आपका आंसर. क्या हो गया आपका आंसर, योर आंसर इज मदर वार्नड हर दैट इफ शी लिव्ड ऑन जंक फूड शी वुड स्पॉइल हर हेल्थ. If you've written this, you have gotten this absolutely right. So, my dear students, please type your set as well as your score below down below in the comment section. And I really wish that you guys would do really great in the examination today. And that's all pretty much. Okay. And yeah, one more thing. Please like the video if you really liked it, and do share it with your friends because all the answers you've received here are genuine and they are logically explained. There's nothing fake in it. So please share it with your friends and then also subscribe for getting more amazing updates in the future. That's all from my side today. Thanks for watching the Bypass Tour. See you again. Bye bye.